जय हिंद दोस्तों। एक तरफ तो जहाँ पे कोरोना महामारी से हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, लोग परेशान हैं, हर कोई संघर्ष की स्थिति में पहुँच गया एक बार दोबारा, जैसा कि हमने पिछले 1 साल पहले देखा था। वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है फ्लिपकार्ट के साथ एक काम करते हुए, जिसको देखकर कई लोगों की जलने भी लगी। लेकिन ये चीज़ समझना चाहिए कि ये जो काम हो रहे हैं ये भारत में हो रहा है, इससे कई तरह के रोज़गार भी उत्पन्न होंगे भविष्य में। लेकिन इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। क्या है, हम लोगों को भी आदत पड़ चुकी है हर चीज़ में बस नेगेटिविटी 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 देखने की, इसलिए कुछ अच्छा भी होता है और कोई गधा सा व्यक्ति आके ये बोल देता है कि अरे तो बहुत ख़राब चीज़ है, वैसे उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो भाई खबर कुछ इस प्रकार है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए साथ आए फ्लिपकार्ट और अडानी। लिबर ग्रोह को लगी मिर्ची, कहा फ्लिपकार्ट का करेंगे बहिष्कार। बॉयकॉट करना तो ऐसा लगता है आजकल बस एक बहुत सस्ती सी एक्सरसाइज बन चुका है कि हर कोई कर सकता है, इसको करने के लिए ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अडानी ग्रुप ने स्वदेशी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को अपना नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया है। खुद चेयरमैन गौतम अडानी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने बताया कि जहां अडानी कनेक्ट्स एक नया टायर 4 डेटा सेंटर का निर्माण करने जा रहा है, वहीं लॉजिस्टिक्स के मामले में भारत में अग्रणी अडानी लॉजिस्टिक्स इसके लिए 5,34,000 स्क्वायर फीट क्षेत्र में फुलफिलमेंट सेंटर बनाएगा। इससे मुंबई में हज़ारों नौकरियां पैदा होंगी। देखिए, नौकरियों का मुद्दा भी देश में बहुत ज़्यादा गर्म है ना, कि बेरोज़गारी फैल रही। तो फिर जब ऐसी चीज़ें सामने आती है तो लोगों को दिक्कत क्यों होती है? दिक्कत कहाँ होती है मैं बताता हूँ। दिक्कत इसलिए होती है कि जो लोग स्किल्ड नहीं होते हैं, जो लोग लायक नहीं होते हैं, उन लोगों को नौकरी मिल नहीं पाती, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, रिटर्न टेस्ट निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ हर जगह जाके प्रदर्शन कि भैया नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन नौकरियां हैं, अगर आप स्किल्ड हो। कितनी बार प्राइवेट सेक्टर से ये बात बाहर निकल के आ चुकी है कि अगर आप स्किल्ड हो, आप केपेबल हो, तो आपके लिए जॉब भी मौजूद है। कितने ही सारे सेक्टर्स हैं भारत में जिनसे हमको लगातार ये चीज़ सुनने के लिए मिलती है कि भैया यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो फला कंपनी जो है उसके यहाँ अगर एम्प्लॉयज़ की शॉर्टेज है तो वो किसी को भी हायर कर लेगी। ऐसा कभी नहीं होता है। वो उन्हीं को हायर करती है जो कि लोग लायक होते हैं। अगर आप लायक ही नहीं हो तो आपको हायर कैसे कर लिया जाएगा? लोग ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझते और बस वही है ना, क्या बोलें, बस फालतू बातें करा लो। फ्लिपकार्ट ने भी अडानी ग्रुप के साथ स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल साझेदारी की पुष्टि की है। इससे कंपनी का सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और लगातार बढ़ रहे ग्राहकों तक पहुंचने में भी उसे आसानी होगी। पश्चिमी भारत में ई कॉमर्स वेबसाइट के बढ़ते ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए अडानी का फुलफिलमेंट सेंटर फ्लिपकार्ट को लीज पर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के कई लघु उद्योग और हज़ारों विक्रेताओं को सीधे बाजार तक पहुंच मिलेगी। अब इसमें एक और बात आप समझिए कि फ्लिपकार्ट का जो सबसे बड़ा एक कॉम्पिटिटर बन के उभरा है वो है अमेज़ॉन। अब अमेज़ॉन तो देखिए विदेशी कंपनी है। अमेज़ॉन जो पैसा कमाएगी, भले ही नौकरी हमारे लोगों को दे रही है, लेकिन जो मोटा पैसा कमाया जाएगा वो पूरा का पूरा बाहर जाएगा। अब ऐसे में फ्लिपकार्ट एक ऐसी कंपनी है, हालांकि बंसल जो दोनों थे उन लोगों ने ये कंपनी बेच दी है, लेकिन अभी भी फ्लिपकार्ट एक देसी कंपनी के तौर पे ही जानी जाती है। इसलिए फ्लिपकार्ट अगर अमेज़ॉन से जीतती है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। प्लस फ्लिपकार्ट का अगर ऑपरेशन बढ़ता है और फ्लिपकार्ट का ऑपरेशन का दायरा बढ़ता है तो देखिए एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट होगा अमेज़ॉन के लिए। और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में जब कंपटीशन होगा तभी ग्राहक के लिए अच्छी चीज़ें होंगी, क्योंकि बिज़नेस में जब भी दो जाइंट्स के बीच में कंपटीशन होता है तो वो लोग काम करते हैं पहली चीज़ अपनी क्वालिटी बढ़ाने के ऊपर। जब क्वालिटी बढ़ती है तो उस क्वालिटी को मेंटेन रखा जाता है, प्लस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्राइस कम रखी जाती है। इसीलिए जब कंपटीशन तगड़ा होता है तो फिर प्राइस का भी कंपटीशन सामने आता है और ऐसे में जो एंड कंज्यूमर होता है सबसे बड़ा फ़ायदा उसको पहुंचता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा जताई जा रही है कि 2020 की तीसरी चौमाही में ये डेटा सेंटर काम करना चालू कर देगा। इसमें किसी भी समय हज़ारों विक्रेताओं की वस्तु के 1 करोड़ यूनिट को स्टोर करके रखने की क्षमता होगी। इससे न सिर्फ एमएसएमईज और विक्रेताओं को मदद मिलेगी, बल्कि फ्लिपकार्ट प्रत्यक्ष रूप से 2500 और अप्रत्यक्ष रूप से हज़ारों नौकरियां पैदा करेगा। अडानी के साथ साझेदारी का फ़ायदा उठाते हुए वो चेन्नई में अपना तीसरा डेटा सेंटर भी चालू कर सकता है। अब देखिए, लगातार सिर्फ नौकरियों की बात हो रही है। अब जो लोग इन बातों से परेशान होंगे वो भाई अब खुद ही सोच लो कि तुमको नौकरी से ही मतलब नहीं है तो फिर किस चीज़ से मतलब है? बस हर चीज़ में बहिष्कार करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, वो करना सही नहीं होता। कभी ज़रा दिमाग से भी काम लेना चाहिए। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आके भारत के बंधु को कोई फ़ायदा भी पहुँचा रहा है तो ज़रा उसका फ़ायदा भी देखना चाहिए। हर चीज़ में बॉयकॉट चिल्लाना सही नहीं होता। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ करण अडानी ने कहा है कि भारत के 2 सबसे तेज़ी से विकसित हो रही कंपनियां साथ आ रही हैं, जिससे काफ़ी संवेदनशील और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि यही तो आत्मनिर्भर भारत है। ये एक यूनिक मॉडल होगा जिससे फ्लिपकार्ट के डिजिटल और फिजिकल ज़रूरतें पूरी होंगी। इससे तकनीकी रूप से भी समृद्धता आएगी। फ्लिपकार्ट को यहाँ पर मजबूती प्रदान करने की कोशिश की जा रही है और हो ना हो
जो ये फ्यूचर ग्रुप की जो डील फंसी हुई है ना अभी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के बीच में, ये उसको लेकर भी थोड़ी सी मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हड़स निकाली जा रही है कि अडानी जो है और ज़्यादा पावर देने के लिए जा रहा है फ्लिपकार्ट को अपने थ्रू कि भैया हम आपको मदद करेंगे इन सब चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करने में, आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में, क्योंकि वो एक डील ने बहुत ज़्यादा किरकिरी कराई है अमेज़ॉन की। तो ऐसे में फ्लिपकार्ट को मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अडानी ने कहा कि देश के एमएसएमई सेक्टर को और सुदृढ़ करने के लिए और ग्राहकों तक उनकी ज़रूरतें पहुंचाने के लिए साझेदारी बहुत अहम साबित होगी, जो कि लंबा भी चलेगी। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में अडानी ग्रुप का कोई सानी नहीं है, क्योंकि इसके ने लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर्स का यूनिक कॉम्बो पेश किया है। उन्होंने इस साझेदारी पर काफ़ी खुशी जताई। अब गौतम अडानी ने इसको लेकर ट्वीट क्या किया है वो आपको बताता हूँ। Homegrown e-commerce giant Flipkart is now a new strategic partner in the two-pronged partnership. Adani Connects will build their new Tier 4 data center, and Adani Logistics, India's leader in logistics, will build their 534,000 square feet fulfillment center. Thousands of new jobs in Mumbai are coming. नौकरी की बात हो रही है हर जगह। ये भी याद रखने लायक है कांग्रेस पार्टी और इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किस तरह बार बार अंबानी अडानी की रट लगाकर दोनों उद्योगपतियों और उन्हीं कंपनियों को लेकर देश में नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो अब भी लिबरल गिरोह और वामपंथी मीडिया के सहयोग से इस कार्य में लगे हुए हैं। इन लोग ने भारत में जॉब्स पैदा करने और जीडीपी में योगदान देने वाले उद्योगपतियों को जनता का दुश्मन बताने का अभियान चलाया था। अब आप खुद ज़रा सोचिए कि जो इंसान आपकी, मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी दुकान पर आकर जो इंसान सबसे ज़्यादा खरीदारी करता हो, क्या आप उसको गाली देंगे? नहीं। उसको गाली पता है कौन देगा? वो जो दुकान के बाहर नीम के पेड़ के नीचे पटिया लगा के एक बुढ़ा आदमी बैठा रहता है ना, जिसका काम होता है सिर्फ सबको गालियाँ देना, वो इंसान वहाँ बैठ के सबको गालियाँ देगा, ना कि आप देंगे। क्यों? क्योंकि भैया आपका तो सबसे बड़ा ग्राहक है। भाई आपको भले ही वो आपसे बात नहीं करता, टेढ़ा मुंह बना के रहता, लेकिन अगर वो आपसे रोज़ का 10,000 का सामान खरीद के लेके जा रहा है, आपके लिए तो फ़ायदा की सौदा है। भाई मोटा मोटा हर चीज़ में 10% तो कमीशन रहता ही है। तो इस हिसाब से वो रोज़ के आपको 1000 से 700 से 1000 रुपये तो आपको वो कमा के दे ही रहा है। तो आपके लिए तो कहीं से कहीं तक वो घाटा का सौदा नहीं। लेकिन वो नीम के पेड़ के नीचे चाचा जी ले बैठे हुए ना पटिया लगा के, उनके लिए वो समस्या है, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है और उनको दिख रहा है कि भाई सामने वाले का धंधा चल रहा है, तो उसको हम कैसे गाली बकें, तो वो ऐसे गाली बकते हैं। तो इसीलिए जो लिबरल लोग होते हैं ना, जो लिबरल लोग होते हैं ना, ये वही नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए पटिए वाले बुड्ढे होते हैं, जिनके पास काम धंधा कुछ होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करने का काम है। कोई कुछ अच्छा करने जाए तो उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचना होता है इन लोगों, और कुछ भी नहीं। स्थिति ये है कि अब तो गिरोह विशेष और उससे जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर फ्लिपकार्ट का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। कुछ यूज़र्स का कहना है कि अडानी उनका डेटा चुरा लेगा, इसलिए वो अब फ्लिपकार्ट से कुछ नहीं खरीदेंगे। भाई अगर ऐसा है तो फ्लिपकार्ट और लिंक्डइन से तो ना जाने कितने करोड़ों लोगों का डेटा जो है चोरी हो रहा है। आपने छोड़ दी हो वेबसाइट? बिल्कुल नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि आप सिर्फ भौंकने का काम करते हो, आप कुछ नहीं कर सकते। फ्लिपकार्ट हो गई, लिंक्डइन हो गई, ट्विटर हो गया, कितना ही बार इन वेबसाइट से डेटा लीक की खबरें बाहर आती रहती हैं। कभी उनके बहिष्कार की बात करिए? नहीं, उनका बहिष्कार नहीं करोगे, क्योंकि फिर स्टॉकिंग कैसे करोगे? सच्चाई ये है कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग कर ये सब लोग ये सब कह रहे हैं, उन्हीं पर, ये देखिए वही लाइन लिखी है, उन्हीं पर डेटा की सुरक्षा को लेकर बेचने तक के आरोप लगे हैं। कईयों ने आलिया भट्ट और अरुण धवन को फ्लिपकार्ट का ऐड ना करने की सलाह दी है। बाद में यही लोग उन लोगों को दूसरे किसी कारण से भी गाली देंगे। बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये जो डील हो रही है ये फ़ायदा सिर्फ भारतीयों को पहुँचाएगी, नौकरियाँ पैदा करेगी, और आने वाला समय में हमारी जो ये ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन शॉपिंग वाली जो चीज़ें हैं, इन सभी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।